मसीह में आप सबों को सलाम। खुदावंद के जिंदा कलाम मुकद्दस में से मेरे साथ देखिए सुलेमान इसराइल का बादशाह, उसकी इंसाल की किताब है, उसका 10वां बाब, उसकी 7वीं आयत। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में लिखा है, रास्त आदमी की यादगार मुबारक है, लेकिन शरीरों का नाम सड़ जाएगा। आमीन। इसी के साथ 2 और हवाला जात मैं आपके लिए खुदावंद के कलाम में से तलावत करना चाहूंगा। मत्ती रसूल की मार्फत इंजीली बयान, उसका 26वां बाब और उसकी 26वीं आयत से कलाम में लिखा है, जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बथेरों के लिए गुनाहों की मुआफी के वास्ते बहाया जाता है। इसी के साथ लूका की मार्फत इंजीली बयान, उसका 22वां बाब और उसकी 19वीं आयत से कलाम में लिखा है, फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। आमीन। 3 हवाला जात हमने खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से देखे। आज जब हम यादगारी की इबादत में मौजूद हैं, इसको मेमोरियल सर्विस, यादगारी की इबादत तकरीब कहा जाता है। यहाँ पर पहला हवाला जो खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से हमने देखा, वो सुलेमान दाऊद का बेटा, इसराइल का बादशाह, कहता है कि रास्त आदमी की यादगार मुबारक है। और दूसरा हवाला, एक ही वाकया हमने 2 अनाजील में से तलावत किया, मत्ती की मार्फत इंजीली बयान और दूसरा लूका की मार्फत इंजीली बयान। एक ही बात थी जो 2 जगहों से पढ़ी गई और दोनों जगहों पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बदन से तशबीह देते हुए रोटी और अंगूर के शीरे को कहा, ये लो खाओ, ये लो पियो, ये मेरा बदन, ये मेरा खून है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है। ये मेरा वो अहद का खून है जो बथेरों के गुनाहों की मुआफी के वास्ते बहाया जाता है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। ये दूसरी यादगारी है। पहली यादगारी रास्त आदमी के ताल्लुक से जो हवाला हमने पढ़ा इंसाल की किताब में से कि रास्त आदमी की यादगार मुबारक है। आज जिस कलाम पर हम गौर करने वाले हैं वो यही है, रास्त आदमी की यादगार, यानी 2 यादगारें, पहली रास्त आदमी की यादगार और दूसरी मसीह की यादगारी। हम हमारे अजीज जब हमसे जुदा हो जाते हैं, जैसे आज के रोज मेरे चचा हमसे जुदा हो गए, खुदावंद के पास चले गए। यकीनन जितने हम इस जमीन पर मौजूद हैं, जितने आवाज को सुन रहे हैं, रूह जमीन के ऊपर जितने इंसान मौजूद हैं, सबों को इस जमीन को छोड़ना है। कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ मैं परमानेंट रहने के लिए आया हूँ या मैंने स्टे ऑर्डर ले लिया है। क्या किसी ने कोई स्टे ऑर्डर लिया यहाँ पर रहने के लिए? नहीं, सबों को जाना है। जैसे मेरे चचा हमसे जुदा हो गए, यकीनन हम भी इस जमीन से कूच करेंगे और उनसे जरूर एक रोज मुलाकात करेंगे। लेकिन कलाम में लिखा, रास्त आदमी की यादगार मुबारक है, वो आदमी जो रास्त है। जब हम रास्त की बात करते हैं तो फौरन पहली बात जो हमारे जहन में आती है, एक नेक आदमी, एक भला आदमी जो बुराई न करे, जिससे भलाई हो, जो अच्छे काम करे, जिससे किसी को दुख न पहुंचे, जो दूसरों के लिए नुकसान का नहीं बल्कि फायदे का बाइस हो, वो आदमी रास्त आदमी। लेकिन कलाम मुकद्दस जिस रास्त आदमी की बात करता, ये वो रास्त आदमी जो अपने कामों से नहीं बल्कि वो किसी और रास्तबाजी से रास्तबाज ठहराया जाता। मतलब खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि वो शख्स जिसके हक में खुदा रास्तबाजी, उसका ईमान कंसीडर करे, काउंट करे, वो आदमी रास्तबाज। अगर मैं या आप या इस जमीन पर कोई गरीब शख्स जो नादार हो, जो बहुत कमजोर हो और उसका कोई बैंक बैलेंस ना हो, लेकिन सुबह उठते ही उसको ये खबर मिले कि भाई आपके अकाउंट में, आपके लिए कल रात किसी शख्स ने एक अकाउंट बनाया और उसमें अरबों डॉलर आपके अकाउंट में डाल दिए, तो उस शख्स के लिए कैसी हैरत की बात होगी। हर शख्स ये चाहता है कि वो रातों रात अमीर हो जाए। हर शख्स ये चाहता है कि उसके दिन फिर जाएं, बदहाली जाती रहे। लेकिन वो शख्स जिसके लिए खुदा अपनी रास्तबाजी को उसके हक में डाल दे, खुदा का कलाम ये बताता है कि वो
आदमी रास्तबाज। अब्राहम के ताल्लुक से लिखा पैदाइश की किताब उसके 15वें बाब में कि खुदा ने अब्राहम के ईमान को उसके हक में रास्तबाजी गिना। कोई शख्स उसने कुछ भी नहीं किया, कोई ऐसे नेक काम, कोई ऐसे अच्छे काम, उसकी कोई फहरिस्त मौजूद नहीं, लेकिन उसका ईमान उसके अकाउंट में डाल दिया गया कि ये रास्तबाज आदमी है। खुदा ने इसको रास्तबाज जाना है। कोई शख्स इस जमीन के ऊपर जब रास्तबाजी की बात करते हैं तो अच्छे काम करने की ख्वाहिश हर शख्स अपने दिल में रखता है। मेरा चचा भी इस जमीन पर जब वो था, मैं 8 साल का था जब पहली बार मैंने अपने घर में किसी को बाइबल पढ़ते देखा, और मेरा दिल इस बात के लिए बड़ा खुश था। और पहली बार मैं 8 साल का था कि चारपाई पर बिस्तर में लेटकर मैंने उनके साथ बाइबल को पढ़ा। और जब मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया, खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू किया, तो हर रोज मेरा दिल इस बात के लिए बेचैन रहता। जब वो काम से वापस आते तो मैं इस बात का मुंतजर होता कि वो आएंगे, बैठेंगे, हम बिस्तर पर लेटकर खुदा का कलाम बैठकर पढ़ेंगे। पहली बार मैंने खुदावंद का कलाम मुकद्दस अपने चचा से पढ़ना सीखा, और बहुत सी बातें मैंने उनकी जिंदगी के अंदर देखी जो मुझे सिखाने के लिए थी। जब भी कोई बुरा काम करता, जब भी कोई शरारत करते, वो डांटते। अभी पिछले दिनों मैं अपने भाइयों से याद कर रहा था कि उन्होंने मुझे कभी नहीं मारा था सिवाय एक वक्त में। कलाम में लिखा है कोई बाप अपने बेटे को वो छड़ी से बाज नहीं रखता, लेकिन तरबियत के लिए तो एक ऐसा काम मुझसे हुआ जो मुझे नहीं करना चाहिए था, तो उन्होंने जूतों से मेरी पिटाई की। लेकिन जब मैंने अपनी माँ को बताया तो मेरी माँ ने भी मेरी पिटाई की कि तू क्यों शिकायत लेकर आया। तो इससे उनकी आवाज को, उनकी बात को, जो मेरी माँ को उन्होंने कहा, भाभी मेरा दिल होर बड़ा हो गया कि तू इन्हू होर मारिया क्यों, ताकि इसको पता हो कि जिस शख्स ने इसको मारा है वो इसका बड़ा है और उसने तरबियत के लिए इसको मारा है। फिर इसी तरह मैंने उनकी लाइफ में बहुत सी और चीजों को देखा। और खुदा का खादिम बिली ग्राहम, पहली बार मैंने किसी खादिम का नाम उनके मुंह से सुना कि डॉक्टर बिली ग्राहम खुदा का खादिम, बहुत बड़ा इवेंजलिस्ट, बहुत सी रूहें उसके कलाम को सुनकर खुदा के घर में आ जाती हैं, खुदा की बारगाहों में आती हैं। गुनाहगार उसके कलाम को सुनकर तौबा करते, रोते, चिल्लाते, अपने गुनाहों से मुआफी मांगते। पहली बार मैंने ये बात उनके मुंह से सुनी। और जब मैं बड़ा हुआ तो खिदमत करने लगा तो अर्नेस्ट मल के गीत मैं सुन रहा था, तो उन्होंने अर्नेस्ट मल के ताल्लुक से भी मुझे बताया कि बेटा तुझे पता ये कौन शख्स है? मैंने कहा जी नहीं। उन्होंने कहा बेटा ये वो शख्स है जो खुदा की हम्दो सना करता है, खुदा की प्रस्तिश करता है, और इसके गाने से, इसके बजाने से बदरूहें निकल जाती हैं। ये दुआ भी नहीं करता, इसके गाने बजाने से बदरूहें जिंदगियों को छोड़ जाती हैं। फिर मेरे दिल में तजस्सुस पैदा हुआ कि मैं इस शख्स की इबादत में जाऊं। हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमें इस तरह से खुदा के कलाम और खुदा के लोगों के ताल्लुक से बताते हैं, वो इनकरेज करते हैं, वो हौसला बढ़ाते हैं कि हम खुदा के घर को जाएं। अगर कोई बाप, कोई माँ अपनी औलाद के लिए माला दौलत छोड़ जाए और खुदा को न छोड़ कर जाए, कम वक्त है वो बाप, कम वक्त है वो माँ। उसने माला दौलत तो छोड़ दिया लड़ाई झगड़े के लिए, लेकिन खुदा अपनी औलाद को मिरास में ना देकर गए। लेकिन वो शख्स जो मिरास में अपने खुदा को छोड़कर जाए, उसकी औलाद ये कह सके कि मेरे दादा का खुदा, मेरे बाप का खुदा। हालेलुया! मुबारक है वो बाप, मुबारक है वो माँ जो अपनी औलाद को खुदावंद की राहों में चलना सिखाए। सो मैंने अपने चाचा से बहुत सी बातें सीखी जब मैं खिदमत करने लगा। जब कभी वो मुझे देखते, वक्त निकालते, मेरे पास बैठते, कहते कि बेटा अब आपका रुतबा बहुत बड़ा है। मैंने कहा ये नहीं, रुतबा हम आपके बच्चे हैं। कहा नहीं, आप खुदा के खादिम हैं, खुदावंद ने आपको इज्जत दी है, आप मुझे खुदा के कलाम के ताल्लुक से बताएं। बहुत से वो सवालात करते, और जब उन सवालात का जवाब मिल जाता तो वो आंसुओं से शुक्रगुजारी करते और ये दुआ करते कि खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि ये बातें जो मैं जान ना सका इतने सालों, अब तूने अपने बेटे के वसीला से मुझ पर जाहिर कर दी। और अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम में भी हॉस्पिटल में बेटा डेविड उनके पास था। जब उनकी तबीयत खराब हुई तो डेविड ने कहा डैडा आप यीशु का नाम पुकारें। तो उन्होंने अपने हाथ इस तरह से ऊपर किए और शुक्रगुजारी की और यीशु का नाम लिया और कहा कि खुदावंद मैं तेरा बेटा, मुझ पर रहम कर, मुझ पर फजल कर। और खुदावंद की शुक्रगुजारी आखिरी वक्त तक उन्होंने की। हम इस बात के लिए शुक्रगुजार है कि वो
ہم سے جدا، لیکن خداوند کے پاس ہمارا دل اس بات کے لیے شکر گزار ہے۔ پولس کہتا ہے میرا جی تو یہ کرتا ہے کہ کوچ کر کے مسیح کے پاس رہوں، کیونکہ یہ بہت بہتر ہے۔ اس زمین کے اوپر آپ کو کوئی ایسی بہتر جگہ نہیں ملے گی۔ کسی ایسے ملک میں چلے جائیں جو بڑا اچھا ہے، بڑا خوشحال ہے، لیکن تو بھی وہاں پر ایسی جگہ نہیں جہاں آپ تسلی سے اطمینان سے رہ سکیں۔ کوئی ایسی بہتر جگہ نہیں سوائے میرے یسوع کے۔ ہاللویہ۔ یسوع کے پاس جانے والا شخص اس زمین پر آنے کی پھر خواہش نہیں کرتا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں ہمیشہ ہمیشہ اپنے خداوند کی بارگاہوں میں رہوں گا، جیسے داؤد کہتا ہے کہ میں سدا اپنے خداوند کی بارگاہوں میں رہوں گا۔ سو راست آدمی کی یادگار مبارک ہے۔ جب بھی آپ کسی ایسے آدمی کا نام لیں آپ کو اچھا لگے گا، دل کرے گا اس کے تعلق سے بات کرنے کے لیے۔ لیکن ایک ایسا شخص جس نے ہمیشہ دکھ دیا ہو، خود غرض ہو، گھمنڈی ہو، نشہ باز ہو، ڈھیٹ ہو، مطلب پرست ہو، لڑائی جھگڑا کرنے والا ہو، لوگوں کے اندر ایسی غیبت کرنے والا ہو، جھوٹی باتیں کرنے والا ہو اور برے کام اس شخص کی زندگی کے اندر ہو، جب بھی اس شخص کا نام لیں فوراً ہم کہتے ہیں او یار کدا نام لے آج، اوکے چج دے بندے دا تے نال ہو۔ مطلب ناراض آدمی کی یاد بھی بری معلوم ہوتی ہے، دل نہیں کرتا کہ اس کا نام بھی لیا جائے۔ ایک ایسا شخص جس نے اس زمین پر دوسروں کو دکھ ہی دیا ہو، پریشان ہی کیا ہو، اس کی یاد چپتی ہے کانٹوں کی طرح، تلوار کی طرح، اچھا نہیں لگتا۔ لیکن میں اور آپ جو یہاں پر موجود ہیں، جب کوئی ہمارا ذکر کرے گا تو کیسے الفاظ میں کرے گا؟ کیسا شخص تھا، کیسی بہن تھی، کیسا بھائی تھا، دکھ دینے والا تھا یا سکھ دینے والا تھا؟ جانا تو ہم نے سب نے ہے۔ ہماری یاد کیسے ہوگی؟ لکھا راست آدمی کی یاد مبارک ہے، برکت والی ہے، اس کا ذکر کرنے سے برکت ملتی ہے۔ آج لوگ ابراہم، اسحاق، یعقوب کا نام فخر سے لیتے ہیں، اس کا نام لینے سے لوگوں کو برکت ملتی۔ خدا نے خود کہا تھا کہ قوموں میں اسی سے میرا نام چلے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں ابراہم، اسحاق، یعقوب کا خدا، میرے اور آپ کے تعلق سے کیا کوئی ایسا کہے گا؟ دوسرا حوالہ خداوند یسوع مسیح کی یادگاری کے تعلق سے ہم نے دیکھا، جس میں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ یہ لو میرا بدن جو تمہارے لیے توڑا جاتا ہے، یہ لو میرا خون جو تمہارے لیے بہایا جاتا ہے، میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ مسیح نے اپنی یادگاری کرنے کے لیے کہا کہ آپ جب کبھی روٹی توڑیں، پیالے میں سے پئیں تو میری موت کا اظہار کرنا۔ کلام میں ہم نے پڑھا راست آدمی کی یاد ہمیشہ رہتی ہے۔ زبور 112 میں لکھا ہے کہ صادق کی یاد ہمیشہ تک رہے گی۔ زکریا کی کتاب اس کے 9 باب کی 9 آیت میں لکھا، اے بنت صیون خوشی منا، شادمان ہو، دیکھ تیرا بادشاہ لادو پر گدھے کے جوان بچے پر سوار ہے، وہ صادق ہے۔ خداوند یسوع مسیح صادق، نجات اس کے ہاتھ میں۔ آج تک زمانے اس کو یاد کرتے، اس کی یاد زبور 72 میں ہم کہتے رہے گا نا سدا تکر مسیدہ، اس کا نام ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، کیونکہ صادق کی یاد ہمیشہ رہتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح ناصری سرتپا، راست بازی، پاکیزگی کا منبع، اور اس کی یاد آج ہم بھی کرتے ہیں۔ ہم اپنے عزیز کو خداوند کے حضور یاد کرتے اور شکر گزاری کرتے، لیکن اس کے لیے خداوند یسوع مسیح ناصری نے خود کہا کہ میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو، روٹی توڑو، پیالے میں سے پیو۔ لیکن اس نے کیوں کہا؟ کیونکہ یہ روٹی توڑنا جو تھا یہ مصر سے غلامی کی رہائی کی یاد میں ایسا کیا جاتا تھا۔ وہ برہ ذبح کرتے اور بے خمیری روٹی کو کھاتے اور یاد کرتے کہ خدا نے کس طرح ان کو مصر جو غلامی کا گھر تھا ان کو غلامی کے گھر سے نکالا۔ اس یاد میں اسرائیلی لوگ ہر سال سال بہ سال وہ یہ عید مناتے، عید فصح۔ لیکن اس عید فصح کے موقع پر خداوند یسوع مسیح نے برا ذبح کرنے کے لیے نہیں کہا، اس نے اپنا بدن روٹی کو پیش کیا۔ اس نے کہا یہ روٹی جو توڑی جاتی ہے یہ میرا بدن ہے، یہ پیالہ جو انگور کا شیرہ ہے تم پیتے ہو یہ میرا خون ہے۔ وہ عید فصح مناتے تھے، لیکن مسیح نے اس لیے کہ میں تمہارا منجی، میں تمہارا خداوند، میں تمہارا خدا جو جسم میں انسان بنا، کلام خدا، خدا کا کلمہ، خدا کا بیٹا مجسم ہو کر انسان بنا، اس نے جسم میں آ کر قربانی دی، اس نے کفارہ دیا گناہوں سے معافی کے لیے۔ اس نے کہا یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بتھیروں کے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ آج آپ کسی سے بھی بات کریں، کوئی بھی گناہوں کے تعلق سے بات نہیں کرنا چاہتا، کوئی بھی اس موضوع کو چھیڑنا نہیں چاہتا کہ وہ کیسی زندگی گزارتا ہے۔ اس کی زندگی
गुनाह में है या नहीं। हर शख्स बरकत की बात करना चाहता है, हर शख्स ये चाहता है कि उसको बरकत मिले, उसको बीमारी से रिहाई मिल जाए, तंगदस्ती जाती रहे, बदहाली जाती रहे, गुर्बत जाती रहे, जिल्लत और रुसवाई उसकी जिंदगी से जाती रहे, लेकिन कोई गुनाहों की बात नहीं करना चाहता। कलाम में लिखा है कि तुम्हारे गुनाहों ने अच्छी चीजों को तुमसे बाज रखा। खुदा अच्छी चीजें देना चाहता है, लेकिन इंसान के गुनाह ने अच्छी चीजों को पास रखा। खुदा बरकत देना चाहता है, हम गुनाह के साथ बरकत लेना चाहते हैं, लेकिन खुदा गुनाह के साथ बरकत नहीं दे सकता। इसलिए उसने गुनाहों की मुआफी के लिए खून बहाया, ताकि इंसान गुनाह से धुल जाए, गुनाह से धुलकर पाक होकर साफ होकर रिहाई पाकर वो बरकत पाए। कलाम में लिखा है कि बस तौबा करो ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं। इस तरह से खुदावंद के हुजूर से ताजगी के दिन आए। ताजगी के दिन क्यों नहीं? क्योंकि गुनाह है, गुनाह ने रुकावट बना दी। हम सोचते हैं हम इस हाल में क्यों हैं, हमारी दुआओं का जवाब क्यों नहीं खुदा देता। हम रोज बरोज मायूस होते रहते हैं, हम दुआ करते हैं और बेदिली आती है, खुदा कब मेरी दुआओं का जवाब देगा, कब खुदा मेरी दुआ को सुनेगा। खुदा नहीं सुनेगा जब तक गुनाह मिटाए न जाए, जब तक गुनाह दूर न किए जाए। यीशु ने इसीलिए अपने खून को बहा दिया ताकि गुनाह से आजाद होकर, लिखा है गुनाह मिटाए जाए ताकि ताजगी के दिन आए, बरकत के दिन, बहाली के दिन। जब तक गुनाह न मिटाए जाए ताजगी के दिन नहीं आ सकते। खुदा यीशु मसीह ने इसलिए भी याद करने के लिए कहा ताकि तुम्हें मेरे दुख हमेशा याद रहे कि मैं जो तुम्हारा खुदावंद, तुम्हारा खुदा तुम्हारे लिए इंसान बनकर जिस्म के अंदर दुख उठाया। हम अक्सर कहते हैं भाजी जेड़े दुख जो मैं लंघ रहा तानू नहीं पता। अक्सर लोग ये कहते हैं खुदा नू की पता दुख क्यों देने, लेकिन खुदा को ये पता है कि जिस्म में दुख क्या होता है, क्योंकि वो बना ही इंसान इसलिए था ताकि वो मेरे और आपके दुखों का तजुर्बा करे। वो दुख जो मेरी और आपकी जिंदगी में मौजूद है, उन दुखों को वो जानता है। वो बातें, वो ख्याल, वो सोचें जो हम किसी से बयान नहीं कर सकते, मेरा और आपका खुदा वो सब बातें जानता है। वो उन तमाम हालतों से गुजरा है। कलाम में लिखा है कि वो उन सबकी भी मदद कर सकता है जो आजमाइश में से गुजरते हैं, मेरा और आपका यीशु। इसी तरह से गुनाह में से गुजरा। यीशु मसीह ने ये बात किन लोगों से कही कि तुम मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। ये वो लोग थे जो ईमान लाए थे, जिनको मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल होने का तजुर्बा था। ये वो लोग थे जो अपनी जिंदगी को जान चुके थे कि हम गुनाह से रिहाई पा चुके हैं, हम गुनाह से आजाद हो चुके हैं। ये वो लोग थे जो शख्सी तजुर्बा अपनी जिंदगी में गुनाहों से रिहाई का रखते थे। पतरस खुदावंद यीशु को कहता है, ऐ खुदावंद मेरे पास से चला जा क्योंकि मैं गुनाहगार आदमी हूँ। पतरस को पता था कि वो गुनाहगार आदमी, लेकिन यीशु ने कहा अब से तू आदमियों का शिकार करेगा, तू आदमगीर बनेगा। जब वो मसीह के पीछे चला और वो मसीह से कहने लगा हम किसके पास जाएं, हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। इस जमीन पर मैं और आप मौत की बातें करते हैं, लेकिन वो शख्स जो मसीह के पास आ जाए उसको पता होता है कि अब मैं मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो चुका हूँ। पतरस मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो चुका था, इसलिए वो कहता हम किसके पास जाएं। इस रूह ज़मीन के ऊपर आपको कोई ऐसा शख्स नहीं मिलेगा जो जिंदगी की बात करे, जो जिंदगी का कलाम करे। जिंदगी का कलाम मेरा और आपका यीशु, कलाम खुदा मुजस्सम कलाम। उस यीशु का बंदा पौलुस दुनिया का नुमाइंदा होकर कहता है कि हाय मैं कैसा कमबख्त इंसान हूँ, मुझे इस मौत के बदन से कौन छुड़ाएगा। मैं और आप बारहा सोचते हैं अच्छे काम करें, नेक काम करें, लेकिन नेक काम हमसे बन नहीं पड़ते। हम रोते हैं, चिल्लाते हैं कि मैं नेक काम करना चाहता हूँ, ये काम तो मैंने सोचा भी नहीं था, ये क्यों हो गया। हम खुदा के पास जाते हैं, कहते खुदावंद तेनू तो पता ही मैं ये काम नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी ये काम मुझसे हो गया। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी यादगारी शागिर्दों को करने के लिए कही, लेकिन आज मैं और आप जो यहाँ पर मौजूद हैं, आज मैं और आप भी उसका कलाम सुन रहे हैं। ये यादगारी मुझे और आपको भी जो कलाम को सुन रहे हैं करने के लिए कहा गया है कि यीशु मेरे लिए और आपके लिए हुआ है। वो शख्स जो अपनी जिंदगी में मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल होने का तजर्बा रखता है, वही ये कह सकता है कि हम किसके पास जाएं। हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। मैं जो आपके सामने खुदा का कलाम सुना रहा हूँ, आज से 24 साल पहले मैं मौत की हालत में था, मैं मर रहा था, मायूस हो चुका था, नाउमीद हो चुका था, रिजेक्शन, रद्द किया जाना मेरी जिंदगी में मौजूद था। तालीम में अच्छा था, ननियाल में, ददियाल में सब मोहब्बत करते थे, दोस्त अहबाब सबकी नजर में बहुत अच्छा,
लेकिन हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और मेरी शख्सी जिंदगी के ताल्लुक से कोई नहीं जानता था कि मैं कैसा शख्स हूँ। लेकिन मेरी जिंदगी के अंदर हर तरह का गुनाह, हर तरह की बदी, हर तरह की बुराई मौजूद थी। मैं अपनी जिंदगी में सन 1998 में एक ऐसे मुकाम पर आकर खड़ा हो गया जहां मैं जिंदा नहीं रहना चाहता था। मैं मर जाना चाहता था। मैं थूकता था तो मुझे खून आता था। मेरा दोस्त वारिस मुझे अक्सर कहता, शायद तू क्यों मरना चाहता है? मैं कहता, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता, मेरे पास कोई उम्मीद नहीं। मैं दुआओं में जाता, मैं इबादतों में जाता। मैंने मुआफी मांगी, मैंने बारहा मुआफी मांगी। खुदा भी कितनी बार मुआफ करेगा? मुआफी एक बार होती है, 2 बार होती है, बार बार मुआफी नहीं होती। मेरा ये हाल था, रोज तौबा करता था, रोज तौबा तोड़ता था। मेरी इस तौबा से तौबा भी तौबा कर उठी। इसके लिए मैंने सोचा कि मुझे मर जाना चाहिए। मैंने खुदकुशी करने का एक प्लान बनाया और ये एकदम से नहीं होता। एक ही दिन में ये कोई प्लान नहीं बना लेता। हर रोज ख्यालात की जंग आपको लड़नी पड़ती है। ख्यालात आपको ज़ेर कर लेते हैं, आपको मगलूब कर लेते हैं, आपको शिकस्त देते हैं, आप हार जाते हैं उन ख्यालात की जंग लड़ते लड़ते कि आपको लोगों ने छोड़ दिया है। अब आपको कोई प्यार नहीं करता, अब खुदा भी आपको मुआफ नहीं करेगा। ये बातें, ये ख्याल मेरा पीछा करते रहे और मैं जिंदा नहीं रहना चाहता था। और मैंने नींद की गोलियां और टेंशन, ये सब चीजें मैंने अपने घर में ली। मैं मरना चाहता था। उस रोज मैं अकेला था, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता था। ज़ारों की तार रो रहा था कि अब मेरी आंखें बंद होंगी और अगले ही लम्हे जब मेरी आंखें खुलेंगी तो मैं जहन्नुम के अंदर होऊंगा। ये बात मुझे बहुत क्लियर थी। जैसे आज आप मुझे देख रहे, मेरी आवाज को सुन रहे, ऐसे ही वो सब बातें मेरे लिए हकीकत थी कि मैं अगले लम्हे जब अपनी आंखें खोलूंगा तो जहन्नुम के अंदर मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। लेकिन एक आवाज उस अंधेरे कमरे में मुझसे मुखातिब हुई। उस आवाज ने मुझे पुकारा। उस आवाज का वॉल्यूम बहुत अप हुआ और बहुत अप हुआ। वो आवाज एक बहुत लाउड आवाज थी, वो बहुत बुलंद आवाज थी। उस आवाज ने मुसलसल मुझे इस बात के लिए कायल किया कि तू खुदावंद यीशु मसीह नासरी को पुकार, वो तेरे गुनाह माफ कर देगा। मैं ज़ारों की तार रो रहा। पहले मैं समझा शायद मैं मौत से डर गया, इसलिए ऐसे ख्याल आना शुरू हुए। लेकिन वो आवाज बहुत क्लियर थी। मैंने खुदावंद से दुआ करना शुरू, खुदावंद अगर ये वाकई में तो मुझसे बात कर रहा है, मैं ये गोलियां खा रहा हूँ नींद की, मैं ये टेंशन पी रहा हूँ, अगर तूने बचा लिया तो तेरा, ना बचा तो जहन्नुम का। मैंने तेरे कलाम में पढ़ा तो मुर्दों को जिंदा करता है। मैं ये खा रहा हूँ, अगर तूने बचा लिया तो मैं तेरा, मैं अपनी जिंदगी तेरे लिए, तेरे जलाल के लिए, इंजील की गवाही के लिए गुजारूंगा। और मेरे अजीजों, वो गोलियां भी मैंने खा ली और टेंशन भी मैंने पी लिया और खुदावंद ने अपना हाथ बढ़ाकर मुझे बचा लिया। हालेलुया। और जब मेरी आंखें खुली, ज़ारों की तार, मैं रो रहा था। उस रोज मैंने फैसला किया, खुदा मैं मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हुआ हूँ। अब मैं जब तक जिंदा रहूंगा तेरी गवाही दूंगा कि तू मौत से निकालकर जिंदगी में दाखिल करता और कसरत की जिंदगी देता और अपनी जिंदगी देता। यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। मेरे भाइयों और बहनों, आप जो यहाँ पर मौजूद खुदा का कलाम सुनते हैं, खुदा ये चाहता है कि यीशु नासरी जो मेरे लिए, आपके लिए सलीब के ऊपर हुआ, उसने सलीब के ऊपर अपनी जान दी मेरे लिए, आपके गुनाहों के लिए, ताकि हम मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो जाएं। उसने कहा मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। आज हम उसकी मौत को याद करते हैं कि यीशु नासरी ने आपके लिए जान दी है, उसने आपका कफारा दिया है, उसने आपका फिदिया दिया है। वो चाहता है कि आप गुनाह से निकलें, बरकत के अंदर दाखिल हों, बदी हटाई जाए, ताजगी के दिन आए। अगर आप बरकत पाना चाहते हैं, अगर आप जिंदगी पाना चाहते हैं, आपके पास वक्त है, आपके पास मौका है। कोई नहीं जानता इस वक्त के बाद कौन इस जमीन से, हम में से जुदा होगा, कौन इस जमीन को छोड़ देगा। लेकिन इस जमीन को छोड़ने के बाद कहाँ जाएंगे, क्या गारंटी है कहाँ जाएंगे? मैं खुदावंद में दलेरी से इस बात का ऐलान कर सकता हूँ कि जब मैं इस जमीन को छोड़ूंगा तो अपने खुदावंद के पास जाऊंगा। ये तसल्ली, ये दलेरी, ये बरकत खुदावंद ने मुझे अपने कलाम से बख्शी। क्या कोई ऐसा शख्स जो अपने अंदर दलेरी नहीं रखता, खुदावंद के हुजूर अपना हाथ उठाकर खुदावंद को पुकारे, खुदावंद ये दलेरी मुझे भी दे दे, ये तसल्ली मुझे भी दे दे, ताकि जब मैं जमीन को छोड़ूं तो मैं जहन्नुम में नहीं, मैं अज़ाब में नहीं, बल्कि तेरे पास कूच करके रहूं, जो बहुत बेहतर है। क्योंकि इस जमीन पर कोई कायम रहने वाला हमारा शहर नहीं। हम में से हर एक को इस जमीन को छोड़ना। यीशु ने कहा मेरी यादगारी, हमें उसकी मौत को हमेशा याद रखना है कि वो मेरे लिए और आपके लिए मुआ है। रास्त आदमी की याद हमेशा रहती है। कहते हैं
کہ 3 دوست ایک دفعہ جنگل میں جا رہے تھے. تو جنگل میں جب وہ جا رہے تھے تو آپس میں باتیں کر رہے تھے. ایک کہتا میں بہت تیز دوڑ لیتا ہوں, ایک کہتا میں درخت کے اوپر چڑھ جاتا ہوں, تیسرے کے پاس کوئی ایسی بات نہ تھی. لیکن جب وہ یہ باتیں کر رہے تھے تو ان کی گفتگو کے دوران ایسا ہوا کہ انہیں پتا چلا کہ پیچھے سے آگ لگی ہوئی ہے جو آگے بڑھ رہی ہے اور ان کی طرف وہ آگ بڑھتی چلی جا رہی ہے. ان دوستوں نے کیا کیا, وہ تینوں دوست بھاگے, اس آگ سے جان بچانے کے لیے بھاگے, اور دوڑتے ہوئے ایک جو دوست تھا وہ درخت کے اوپر چڑھ گیا. جب وہ آگ اس درخت کے پاس پہنچی تو آگ نے اس درخت کو کھا لیا, اور وہ دوست جو تیز دوڑ سکتا تھا, جتنی تیز وہ دوڑ سکتا تھا وہ دوڑا, اور دور جب وہ جا رہا تھا تو آگ ایسی بھڑکی کہ اس آگ نے اس شخص کو بھی پکڑ لیا اور وہ دوست بھی مارا گیا. تیسرے دوست نے دیکھا کہ درخت پر چڑھا میرا دوست بھی مر گیا اور میرا یہ دوست جو بھاگ رہا تھا یہ بھی مر گیا. اس نے بھی بھاگنے کی کوشش کی, وہ بھی بھاگا, لیکن دور جا کر اس نے آگے جا کر خود آگ جلا لی. اور جب وہ آگ جلی اور آگ جلنے کے بعد جب وہ آگ بجھ گئی تو وہ اس جگہ پر کھڑا ہو گیا, اور جب آگ اس جگہ پر پہنچی تو وہ جگہ جو پہلی آگ سے جل چکی تھی اس جگہ کے اوپر آگ کچھ کام نہ کر سکی اور وہ شخص بچ گیا. کیوں؟ کیونکہ جس جگہ پر پہلے آگ لگ چکی ہو دوبارہ اس جگہ پر آگ کبھی اس چیز کو نہیں پکڑتی, اور وہ شخص بچ گیا اس روز. ایسے ہی ایک روز کلوری کے اوپر ہوا, جو شخص خدا کی عدالت کو کلوری کے اوپر دیکھتا اور کلوری کے مقام کے اوپر گھٹنے ٹیک دیتا, سجدہ کر دیتا, وہ خدا کی آنے والی عدالت سے بچ جائے گا, آخری عدالت سے, سفید تخت کی عدالت سے بچ جائے گا. لیکن وہ شخص جو کلوری کی عدالت کے اوپر آج کھڑا نہ ہوا وہ کبھی نہ بچے گا, بلکہ وہ کلام میں لکھا ہے کہ ہمیشہ کی آگ کے اندر ڈالا جائے گا. آج موقع ہے ہمارے پاس کہ ہم اس جگہ پر آ کر کھڑے ہو جائیں جہاں پہلے ہی عدالت ہو چکی ہے. مسیح میں ہماری عدالت ہو چکی ہے. جب ہم اپنی زندگی مسیح کو دیتے, اپنا سر مسیح کے آگے جھکا دیتے تو خداوند ہمیں معاف کر دیتا. پھر جو مسیح میں ہے کلام میں لکھا ہے ان پر سزا کا حکم نہیں ہوتا. یہ موقع ہے جو خداوند کے کلام کو سنتے, خداوند کی آواز کو سنتے, ان کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ عدالت سے بچ جائیں, زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. میں گزارش کروں گا اپنے سروں کو سب جھکائیے اور اپنی زندگی پر غور کرنا شروع کریں کہ آپ مرنے کے بعد کہاں جائیں گے. کیا آپ مرنے کے بعد آپ کے اندر یہ تسلی, یہ اطمینان ہے کہ آپ خدا کے پاس جائیں گے؟ اگر نہیں تو یہ موقع ہے, آپ اپنی زندگی خداوند کو دے سکتے ہیں. آج ہم نے خداوند کی یاد کی ہے کہ وہ ہمارے لیے ہوا. آپ اپنے لیے کہہ سکتے ہیں خداوند تو نے میرے لیے اپنی جان دی, تو نے میرے لیے خون بہایا, مجھے معاف کر دے, میرے گناہ سے مجھے دھو دے, مجھے پاک اور صاف کر دے, مجھے رہائی بخش دے تاکہ میں موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جاؤں. میں پادری شہزاد صاحب کو سامنے دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور وہ سب عزیز جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے دعا کی جائے اپنا دہنا ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں, ان کے لیے دعا میں رہنمائی کریں گے. ہاللویا, پریز گاڈ, ہاللویا. میرے عزیزو, یہ وقت ہے کہ آپ اپنی زندگی کو دیکھیں, آپ اس بات کو سوچیں کہ جو کلام میں نے سنا ہے اگر میں واقعی خدا سے دور ہوں تو ایک اچھا موقع ہے. کیا میں فقط کسی بندے کی باتیں سن کر چلا جاؤں گا؟ ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے کہ لوگ ہمیں بھی یاد کریں گے. خدا کے خادم نے بتایا کہ وہ کس طرح ہمیں یاد کریں گے, کہ وہ شخص نشہ باز تھا, وہ شخص زناکار تھا, وہ شخص گناہ کے اندر گھرا ہوا تھا, وہ شخص خدا سے دور تھا, یا وہ ہمیں اس طرح سے یاد کریں گے کہ وہ خدا پرست تھا, جیسا ہم نے انور مسیح کے تعلق سے سنا ہے. خداوند ان تمام بہنوں اور بھائیوں کے لیے تیرے حضور دل سے دعا کرتے ہیں جن کے دل سے آج تو نے کلام کیا ہے, تو ان سے مخاطب ہوا ہے, انہوں نے اپنے دل میں فیصلہ کیا ہے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ فقط اپنا ہاتھ بلند کر کے لوگوں کو یہ دکھا دیں یا فقط اس مجمع میں بیٹھ کر اس بات کا اعلان کر دیں کہ جی ہم نے خداوند کو قبول کیا ہے, بلکہ یہ بات خداوند ان کے دل میں خدا بیٹھ جائے اور خداوند یہ اس مکاشفے کے ساتھ اپنے ساتھ جائیں کہ مسیح میں عدالت ہو چکی ہے. اگر میں مسیح میں ہوں تو میں عدالت سے مبرہ ہوں, میں عدالت سے بچ سکتا ہوں. خداوند ان تمام بہنوں کے لیے, ان بھائیوں کے لیے میں تیرا خادم ہوتے ہوئے اپنے تمام ہم خدمت بھائیوں کے ساتھ مل کر دعا کرتا ہوں جو اپنے دل میں یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنی زندگی تجھے دیں گے. خداوند آج کا یہ فیصلہ ان کی زندگی کو تبدیل کر دے, یکسر بدل دے, یکسر تبدیل کر دے, سوچوں کو, خیالوں کو, ارادوں کو, منصوبوں کو تبدیل کر کے رکھ دے, اور خداوند تیرے لوگ بچ جائیں, تیرے لوگ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر لیں. ہم دل سے اس تمام اجتماع کو
برکت دیتے ہیں، خاص طور پر اس گھرانے کو برکت دیتے ہیں جنہوں نے خدا اس عبارت کا اہتمام کیا ہے۔ خداوند دل سے ان پر اپنے ہاتھ کو بڑھا، اور خداوند جب ان کا عزیز ان کے ساتھ نہیں ہے، ان کا باپ ان کے ساتھ نہیں ہے، ڈیوڈ نے پہلے یہ بات بتائی ہے کہ خداوند ان کو گھیر لے گا، خداوند ان کو سنبھال لے گا، خداوند ان کو بلیس کرے گا، خداوند ان کی ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ خداوند ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ آج تیری گہری برکت جو تیرے کلام کے وسیلہ سے ہم نے حاصل کی، نہ صرف وہ جو تیرے ساتھ چل رہے ہیں وہ اس برکت میں اور آگے بڑھیں، اور جنہوں نے آج خداوند تجھے اپنے دل میں قبول کیا ہے، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنی زندگی بدلیں گے، خدا وہ محض یہاں پر یہ نہ سوچیں بلکہ اس سوچ کے ساتھ، اس خیال کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ، اس تبدیلی کے ساتھ وہ اپنے گھروں کو واپس لوٹیں کہ یسوع ان کے ساتھ ہو۔ خداوند دل سے ہم انہیں دعائیں خیر دیتے ہیں، ان سب پر تیرا آسمان کھلے اور تیری قدرت کثرت سے ظاہر ہو، یسوع کے زندہ، قادر، ابدی اور جلالی نام کے وسیلے سے، آمین۔